जब से मोदी सरकार देश में आई है, आंख के सामने पेपर लीक, तमाम परीक्षाओं का पेपर लीक करवाता था संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया का ताल्लुकात किससे? आदरणीय चिराग पासवान। अगर मोदी सरकार अच्छा काम करके अपना पीठ थपथपाती है तो बुरा काम होगा तो आपके गाल पर तमाचा। आखिर केंद्र सरकार के अंदर रहने वाली सीबीआई की क्या मजबूरी थी कि संजीव मुखिया कौन सा विदेश, नेपाल आप पे आंखें दिखा रहा है, भूटान आप पे आंख दिखा रहा है, श्रीलंका जिसको खाने का औकात नहीं, वो अब जो सरकार वॉर रुकवाने का दावा भरती है वो सरकार पेपर लीक नहीं रुकवा पा रही है। परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं, ये मोदी जी की अपनी डिग्री का, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, हमारे यहाँ दरी बिछाते थे राहुल जी जो कुत्ता को। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। छात्र लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जो भाजपा को सीधे सीधे चैलेंज कर रही है कि इस्तीफे की मांग कर रही है शिक्षा मंत्री का। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए विशाल हमारे साथ है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम मुद्दों को कैसे देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद जी। ये पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? पेपर लीक तो छात्रों के लिए अभिश्राप है। छात्र लगातार साल दर साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और सरकार पेपर करवाने में नाकामयाब साबित होती है और सरकार के आंख के सामने पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक की सच्चाई है। जब से मोदी सरकार देश में आई है तब से पेपर लीक और ज़्यादा बढ़ गई है। इससे साफ बिल्कुल, इससे साफ सरकार में नहीं होती। हम तो कह रहे पेपर लीक हर छात्रों के लिए विश्राप है, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो चाहे भाजपा की सरकार में हो। लेकिन जब से भाजपा की सरकार भारत में आई और अन्य राज्यों में है तब से पेपर लीक का मामला और बढ़ता गया, क्योंकि मोटी रकम सरकार के पास पहुंचता है, मोटी रकम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठे लोगों के पास पहुंचता है, मोटी रकम आरएसएस कार्यालय में पहुंचता है, तो पेपर लीक होगा ही। और पेपर लीक में तो आप देखिए अभी नीट के पेपर लीक का मामला सामने आया है। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े तमाम नेताओं का नाम उसमें सामने आया है। 4-5 ऐसे नेताओं का नाम है जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। वैसे तो वो कौन लोग हैं? वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। कहीं ना कहीं वो सारा पैसा बीजेपी कार्यालय जाता है, वो सारा पैसा आरएसएस कार्यालय जाता है। इसलिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके लोग पेपर लीक करवाने का एक गोरख धंधा हो रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे किसी को बख्शा नहीं जाएगा, धैर्य रखने की जरूरत है, सबको निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री ही शिक्षित नहीं है। शिक्षा मंत्री अगर शिक्षित होते तो लाज शर्म के मामले में अभी तक कोई इस्तीफा दे दिए होते। छात्र को मांगना ही नहीं पड़ता। हमारे पॉलिटिकल पार्टी को, जो जनता का पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष का पॉलिटिकल पार्टी, उन लोग को मांगना ही नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षा मंत्री ही शिक्षित नहीं तो वो तो अपना बचाव करेंगे ही। यही शिक्षा मंत्री जी थे जो कहे थे नीट जब 2024 में पेपर लीक हो। नहीं, पेपर लीक कहाँ हुआ है? फिर पटना ने साक्षी बना, पटना का पीएम से सारा लोग पकड़ाया, वहाँ से पेपर जलता हुआ पेपर पकड़ाया। फिर कहते फिर शिक्षा मंत्री आए, कहते हाँ पेपर लीक हुआ है। अरे हुआ है तो कार्रवाई किस पर हुआ? इसी भाजपा की सरकार ने बिहार में संजीव मुखिया को 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। किसके अंदर सीबीआई है? केंद्र सरकार के अंदर। आखिर केंद्र सरकार के अंदर रहने वाली सीबीआई को क्या मजबूरी थी कि संजीव मुखिया जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, केवल एक परीक्षा का नहीं, तमाम परीक्षाओं का पेपर लीक करवाता था संजीव मुखिया। और संजीव मुखिया का ताल्लुकात किससे? आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी से। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी में उनकी पत्नी रही हुई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी के साथ उनकी पार्टी का पत्नी का फोटो है। तब ये साफ बताता है कि भाजपा और एनडीए के संरक्षण में देश के युवाओं का, छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी भी इसको प्रदर्शन कर रही है और यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। नहीं देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी से हम ताल्लुकात नहीं रखते और हम उनको नहीं समझते हैं, लेकिन उनके मुद्दे बिल्कुल जायज है। छात्रों का मुद्दा अगर कोई भी उठा, हम तो कहते हैं बीजेपी आके प्रदर्शन करे ना, हम बीजेपी के साथ खड़ा रहेंगे। बीजेपी के जो नेता, उनके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, उनके बच्चे भी नीट में होंगे, वो लोग आकर प्रदर्शन करें, हम लोग उनके साथ खड़ा हो जाएंगे। जो भी अगर छात्र, युवा, नौजवान, किसान के नाम के लिए प्रदर्शन करेगा, उनके आंदोलन पे आवाज बनने का काम करेगा, हम लोग उनके साथ खड़ा है। रहा बात कॉकरोच जनता पार्टी का, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया, हम उसको धन्यवाद भी देते हैं और अच्छा काम करें। लेकिन केवल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आपको दिख रहा है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी यूथ विंग और एनएसयूआई पूरे देश में हर विधानसभा को घेरने का काम कर रही है, राजभवन को घेरने का काम कर रही है। अभी दिल्ली में संसद घेराव करने का काम यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष उदय भानु जी किए, अभी एनएसयूआई के अध्यक्ष ने संसद भवन घेरने का काम किया। और ऐसा कोई राज्य नहीं बचा होगा जहां यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लड़कों ने वहां प्रदर्शन करने का काम नहीं किया। लेकिन नेता कह रहे कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, युवाओं की यार में राजनीति कर रहे हैं, पेपर लीक आज उठाना राजनीति है तो हम राजनीति करते हैं। आइए आप राजनीति कीजिए, आप ही प्रदर्शन कीजिए ना। आप ही नीट के मुद्दे पर पटना, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे। पार्टी बैठे ना बैठे, मैं आपके साथ बैठूंगा, लेकिन राजनीति करने का मौका तो आपको दे रहे हैं। अगर छात्रों का मुद्दा उठाना राजनीति है तो हाँ, अंतिम दम तक हम राजनीति करेंगे। जिन छात्रों के भविष्य के साथ आपकी सरकार खिलवाड़ कर रही है, आपकी सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है, जो सरकार वॉर रुकवाने का दावा भरती है, वो सरकार पेपर लीक नहीं रोकवा पा रही है।
तो मोदी जी परीक्षा पे तो चर्चा करते हैं, लेकिन ये मोदी जी की पेपर लीक अपनी डिग्री का तो पता नहीं है। चर्चा करने के लिए तो कुछ पे चर्चा किया जा सकता है। अपनी डिग्री का पता हो तब लोगों को पता चलता है कि डिग्री का महत्व क्या है। जो बच्चे गरीबी में पढ़ते हैं, स्टूडेंट जो रोजमर्रा का जिंदगी कैसे बिताते हैं, उनसे जाकर पूछिए कि पेपर लीक का प्रभाव क्या पता। 100 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसके पीछे कौन रहे? हम तो कहते हैं सरकार पे मर्डर केस का आरोप होना चाहिए, मर्डर केस चलना चाहिए। 100 बच्चे इनकी नाकामी से, इनकी विफलता से आत्महत्या कर लिए, उस पर कब केस होगा? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर कब कार्रवाई होगा? बिहार का एक नेता बोलता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री, कि बिहार में कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ है, और लगातार बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आया है। बिहार में उनकी सरकार है, संजीव मुखिया पर क्यों चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई? ये बताइए। बिहार में ये लोग नेताओं के बेटाओं को बिना चुनाव लड़ाए मंत्री बना देते हैं, लेकिन इसी बिहार में, इसी देश में बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी नहीं ले पा रहे। पढ़ लिख कर परीक्षा में आते तो पेपर लीक, एग्जाम गए पेपर लीक हो गया। तो लग रहा है पेपर लीक के पीछे एक बड़ा सरगना काम कर रहा हो, क्योंकि कई लोग कह रहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफा ले लेने से क्या हो जाएगा। हम तो आप अगर कुछ अच्छा काम होगा, आपका पीठ थपथपाया जाएगा, तो बुरा काम होगा तो आपके गाल पर तमाचा मारा जाएगा कि नहीं मारा जाएगा? अगर मोदी सरकार अच्छा काम करके अपना पीठ थपथपाती है तो बुरे काम पर तमाचा किसको लगेगा? सरकार को। अगर शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने ये व्यवस्था लाकर ये परिवर्तन कर दिया, तो ये परिवर्तन भी आपके नाकामी के कारण हुआ कि पेपर लीक हुआ, तो इसका तमाचा किसको लगेगा? अच्छा तो अच्छा, बुरा तो कुछ नहीं। मीठा तो कुछ बोल नहीं रहे उस पे। शिक्षा मंत्री तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मानने वाली नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी, प्रदर्शन करेगी। अभी देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी भी देश के कई राज्यों में छात्र सभा करने वाले, पटना में भी आ रहे हैं। आप लोग पटना भी आइए। 11 जुलाई को राहुल जी पटना आएंगे। ये कोटा से शुरू होकर दिल्ली में खत्म किया जाएगा छात्र बनाएंगे युवाओं के बीच में। ये मुद्दा बनाना नहीं, ये मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है। छात्र के लिए क्या चाहिए? पेपर, पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार। पेपर, पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार की बात अगर हम करते हैं और आपको मुद्दा नजर आता है, समझते हैं कि आप सरकार बनाने में मस्त हैं। नेता कह रहे हैं कि इसको मुद्दा बनाएंगे ताकि सरकार को घेरा जा सके। हम कह रहे हैं कि मुद्दा बनाने का आप मौका क्यों दिए? इतनी अच्छी व्यवस्था लाते कि परीक्षा सफल हो जाता, पेपर लीक नहीं होता, मुद्दा बनता ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपकी विफलता को हम सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम तो कह रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका जवाब कौन देगा? 100 छात्र जो आत्महत्या कर ली उसका जवाब कौन देगा? 2 बार नीट का पेपर लीक होगा, 24 में भी आपने कुछ कार्रवाई नहीं किया, 26 में भी पेपर लीक, उसका जवाब कौन देगा? तो जवाब देने के लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब सर जवाब नहीं दीजिएगा, केवल विपक्ष पे आरोप लगाइएगा, तो विपक्ष का तो काम है भाई सवाल खड़ा करना। आपको लग रहा है आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उस पर ये मुद्दा असर करेगा? बिल्कुल। छात्र की शक्ति होती है। जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन से निकला हुआ आंदोलन है। छात्र की शक्ति है कि देश में सरकार बनती है और बिगड़ती है। और आज के तमाम छात्र मोदी सरकार से नाखुश है, क्योंकि लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक मोदी सरकार के नेतृत्व में, उनके सरगना के नेतृत्व में, उनके आदेश पर ये पेपर लीक हो रहा है, और मोटी रकम भाजपा कार्यालय में, आरएसएस कार्यालय में और भाजपा के नेताओं तक पहुंच रहा है। किसके आदेश से हो रहे हैं? अब अगर पटना में कुछ काम हो, देश में कुछ काम हो, तो आप कहिए कि मोदी जी करवा रहे हैं। तो पेपर लीक हुआ तो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं। अगर कुछ विकास का काम हुआ तो मोदी जी करवा रहे हैं। तो पेपर लीक हुआ तो उस पर मोदी जी को जवाब क्यों नहीं देना होगा? अगर कुछ बनता है, आज रेल मंत्री नहीं है, रेल का उद्घाटन करना है तो मोदी, तो फिर रेल एक्सीडेंट होता है तो उसमें मोदी जी को जवाब क्यों नहीं? अगर मोदी जी परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं, तो परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो किसको हम जवाब ठहराएंगे? मोदी जी को तो आकर इस पर भी जवाब देना चाहिए कि जिस मुंह से वो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उसी मुंह से पेपर लीक पर भी चर्चा करें। आखिर पेपर लीक उनकी सरकार में कैसे हो गया? ये तो एक प्रचार चलाते हैं ना, पापा ने वार रुकवा दिया। अरे पापा ने पेपर के लीक क्यों नहीं रुकवाया? पेपर लीक कौन रुकवाएगा? पेपर लीक के पीछे एक महत्वपूर्ण सरगना है जो भाजपा नेताओं के पास भाजपा कार्यालय में मोटी रकम पहुंचाने का काम करती है। तो 29 में अगर लोकसभा का चुनाव होगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, लग रहा है ये युवा पीढ़ी का मुद्दा एकदम सरकार गिराने वाली हो जाएगी। बिल्कुल। आप देखिए ना, आज ही इलाहाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है। इलाहाबाद के लोग प्रदर्शन करे से 59,000 पिछड़े छात्राओं का हक मारी कर लिया यूपी सरकार। तो उस सब पे छात्र नौजवान निकलेंगे सड़क पे, इनका बदला लेंगे। आप छात्रों को ज़्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं। और राहुल जी देश के विभिन्न इलाकों में, और यूथ कांग्रेस NSUI कांग्रेस पार्टी विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन करेगी, सरकार से सवाल करेगी। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम दम से चैन से बैठने वाले नहीं। यूथ कांग्रेस को मुद्दा बनाता रहेगा। मुद्दा है ही। मुद्दा बनाना क्या है? आपकी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपकी सरकार छात्रों के पेपर लीक करवाई है, तो हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? पेपर लीक छात्रों के लिए अभिश्राप है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। तो फिर मुद्दा कैसे है? अगर आपके सरकार में किसी को अभिश्राप पड़ रहा है तो हम उसको आवाज उठाएंगे ही।
कह रहे राहुल गांधी इसको एकदम राजनीति की मुद्दा बना रहे हैं ताकि इसको चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो सके, सरकार गिराने में मदद हो सके। हम तो कह रहे हैं कि राहुल जी को बोलना क्यों पड़ रहा है, आपकी सरकार के मंत्री ही आकर बोल दे। राहुल जी कह रहे हैं कि पेपर में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो बोलने से इस्तीफा देंगे। अगर हमें आप कुछ काम दीजिएगा और हमसे नहीं होगा तो उसका जिम्मेवारी हम लेंगे ना। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री और शिक्षा में अच्छा काम नहीं कर, इस्तीफा दे दे, राहुल जी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप काम नहीं कीजिएगा, चोरी और सीना जोड़ी कीजिएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी, आर्थिक मंदी आने वाली है। तो भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि ये डराने वाली राजनीति शुरू कर दी। हम तो कह रहे सरकार तो गिरने वाली है। राहुल जी को इनपुट भी कौन दे रहा है? भाजपा में बैठे लोग, ईसीआई में बैठे लोग, चुनाव आयोग में बैठे लोग, सरकारी कार्यालयों में बैठे लोग। तो भाजपा और भाजपा की सरकार में फूट पड़ चुकी है। मोदी जी की जो हठधर्मिता की राजनीति है, उस राजनीति से उनके पार्टी के लोग भी तंग आ चुके हैं। तभी तो राहुल जी को इनपुट खबर आ रहा है। और इनपुट खबर तो भी बहुत कुछ है। अभी तो राहुल जी बस बहुत चुटपुटिया छोड़े हैं। अभी तो बम छोड़ना बाकी है, आइटम बम। उनका एक बात था आइटम बम, अभी तो आइटम बम बाकी है। आने दीजिए आइटम बम को, पता चलेगा। भाजपा के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी तो संभाल ले, ढंग से कांग्रेस को तो चला ले। भाई हमारे पार्टी के लोग ही उनके पार्टी में मुख्यमंत्री बने ना। तो भाजपा में ऐसा कोई काबिल व्यक्ति है क्या कि उनके यहाँ जाकर मुख्यमंत्री बने? हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए। हमारे यहाँ दरी बिछाते थे राहुल जी, जो कुत्ता को बिछाते वो हेमंत बिश्व शर्मा नहीं खाए तो चले गए उधर। आप देखिए सिंधिया जी को देखिए मध्य प्रदेश का, तो हमारे यहाँ लोग थे, उनके यहाँ चले गए, वो मुख्यमंत्री बना दिए। उनका कहना है कि डूबती हुई नाव है कांग्रेस, कोई इस पर सवारी नहीं करना चाहता। अरे भैया अभी हम उनको हराए हैं तमिलनाडु में, अभी हम उनको हराए हैं केरला में। डूबती हुई जहाज पॉलिटिकल पार्टी है। हम जनता का मुद्दा उठाते हैं और आपको लगता है कि जनता का मुद्दा उठाना राजनीति है, तो हाँ हम लोग राजनीति करेंगे। लेकिन टीएमसी पार्टी से छोड़ के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो लग रहा है भाजपा का सूर्य पूरे देश में उदय हो रहा है और कांग्रेस का अस्त हो रहा है। देखिए 10 साल मोदी जी का 10 साल हो गया है और 29 के चुनाव में इस तरह से छात्र नौजवान पटखनियां देंगे कि भाजपा का कहाँ अंत होगा पता ही नहीं चलेगा। किस बंगाल की खाड़ी में लोग भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे ये पता ही नहीं चलेगा। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये युवा पीढ़ी का जो आंदोलन है इसको भाजपा पनपने ही नहीं देगी, क्योंकि भाजपा को पता है कि ये आंदोलन बड़ा हो गया जिससे सरकार गिर सकती है। युवाओं को किसी भी लोग का संरक्षण चाहिए ही नहीं। युवाओं को संरक्षण के लिए युवा कांग्रेस और एनएसवाई खड़ा है। उनके मुद्दे को लेकर भारत के 2829 राज्यों में प्रदर्शन कर रहा है और तमाम युवा लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों आपको दिखेगा कि देश की सरकार, भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उखाड़ कर फेंकने का काम यही देश के युवा छात्र नौजवान करेंगे। कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस सरकार की और देश की जो छवि है वो धूमिल करते हैं। अरे भाई विदेशों में जाकर लीडर ऑफ ओपोजिशन है और वहाँ जाके विदेश के लोगों को नहीं, भारत के जो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको संबोधित करते हैं। अगर आप अपने लोगों को वहाँ नहीं बताएंगे अपने देश में कैसा चल रहा है, क्यों गए हैं आप अपना घर जाइएगा तो अपने घर वाले लोग को अपना हालचाल बताइए कि नहीं बताइएगा? तो अपने हालचाल का आप बुराई कर रहे हैं। देश का जो मुद्दा है वो देश में हल होना चाहिए, विदेशी प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग को बुरा लगेगा ना भाई, क्योंकि राहुल जी तो मेलोडी चॉकलेट नहीं दे रहे हैं किसी को। कुछ लोग तो ले जाके मेलोडी चॉकलेट देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर मत घूमने जाइए, लेकिन हम घूमने जाएंगे। एरोप्लेन का यात्रा मत कीजिए, लेकिन हम यात्रा करेंगे। आप मजबूत करने के लिए घूम रहे हैं। कौन सा विदेश नीति मजबूत हुआ भैया? कल ही परसों अमेरिका ने आपके जहाज पे हमला कर दिया। कौन सा विदेश नीति मजबूत हुआ? कौन सा विदेश? नेपाल आप पे आंख दिखा रहा है, भूटान आप पे आंख दिखा रहा है, श्रीलंका जिसको खाने का औकात नहीं वो आपके आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान जिसको बोलने का औकात नहीं वो हमारे पे आंख दिखा रहा है। कौन आपका विदेश नीति मजबूत हुआ? आपके पड़ोसी देश से आपका रिश्ता मजबूत नहीं है। कौन सा विदेश नीति की बात कर रहे हैं? डंका बज रहा है पूरा विदेश। डंका तो मेलोडी चॉकलेट तो बटा। मेलोडी चॉकलेट बांटने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन देख लें देश के रिश्ते को मजबूत करने के लिए अगर रिश्ता मजबूत होता तो अमेरिका भारत की जहाज पे हमला नहीं करता। अमेरिका ये नहीं कहता कि हमने वार रुकवा दिया और मोदी जी के मुंह से कुछ जवाब नहीं निकल रहा है। अमेरिका के कहने पर अमेरिका भारत में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, मोदी जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो कौन सा ये विदेश नीति है? ये केवल भ्रमण करने की नीति, और मोदी जी भ्रमण कर रहे हैं, केवल विदेश के भारत का काम नहीं कर रहे हैं। देश के खर्चे पर अपना मजा ले रहे हैं। घूमना है और केवल घूमते रहना है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी और मोदी सरकार को लेकर आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस तरह से देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। धन्यवाद।